बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शफीक अवान एक नए व्लॉग के साथ। नाज़रीन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाएं ताकि मेरी फ्यूचर वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन आज मेरा मौजू है कि सेनेट इंतखाबात और ज़रदारी फार्मूला। ये ज़रदारी फार्मूला क्या है ये आपको मैं बताता चलूँ कि आपको याद होगा कि 2009 में सेनेट इंतखाबात हुए थे और उसमें आसिफ ज़रदारी साहब ने एक फार्मूला पेश किया था सिंध में कि NMKM और जो पीपल्स पार्टी हैं वो उतने ही कैंडिडेट फाइल करें जितने कि उनका हिस्सा बनता है। और सिंध में अनअपोज तमाम जो सेनेटर वो मुंतखब हो गए थे और ये बहुत बड़ी बात थी, इसको बड़ा अप्रिशिएट किया गया। आपको पता है कि जब भी सेनेट इलेक्शन होते हैं ये खप पड़ जाती है कि वोट खरीदना है, वोट बेचना है। और इसमें जो है बहुत बदनाम है हमारे KP के मज़हर के साथ KP की असम्बली और बलूचिस्तान की असम्बली और उस वक्त फाटा की असम्बली थी। बहरहाल आसिफ ज़रदारी साहब ने एक फार्मूला पेश किया जिसे MKM की जो क़यादत थी उसने माना कबूल किया और पूरे सिंध से जो है वो अनअपोज तमाम उम्मीदवार इलेक्ट हो गए सेनेट के। एक बड़ी मिसाल कायम की उन्होंने। फिर इसी को अपना फरवरी 2009 में ये इंतखाबात हुए सेनेट के और फिर मार्च 2009 में इसी फार्मूले के तहत जो है फ़ारूक नाइक साहब बिला मुकाबला चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो गए। ये पीपल्स पार्टी से ताल्लुक था इनका। और मुस्लिम लीग काफ के जाम अहमद जमाली डिप्टी चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो गए बिला मुकाबला। यानी उसमें अपना तमाम उस वक्त सियासी जो पार्टियाँ थीं उन्होंने वोट को इज्जत दी और जिसका जो हक था वो माना, जिसके नतीजे में हाउस ट्रेडिंग और ये और वो खींचा तानी जो सादिक संजानी साहब के बतौर चेयरमैन सेनेट जो एक तरीके में बात आई थी उसमें सेनेट के मुंह पे और कालक मल दी गई थी कि अपोजिशन मेजॉरिटी के होने के बावजूद हार गई और हुकूमत जो है अपना संजानी साहब जो है वो अकलियत में होने के बावजूद भी उनके खिलाफ तरक्की में एतमाद नाकाम हुई। और फिर देखें संजानी साहब किस गठाई से अभी बैठे हैं। अब ये संजानी साहब बातें करते हैं, शिबली फराज साहब बातें करते हैं, सब बातें करते हैं कि सेनेट के टिकट फरोख्त होते हैं। लेकिन वो शिबली फराज साहब को भूल गए जब संजानी साहब को अपना अपोजिशन के कुछ वोट मिले थे उस पर वो बात नहीं करते। ज़ाहिर है मीठा मीठा हाथा कड़वा कड़वा थू थू। तो ये जो है अपना ये हमारी सियासत का ये रवैया शुरू से ही है। और फिर ये अपना पूरी कैबिनेट देख लें, पूरी कैबिनेट ये चीखें मारती है कि वोट फरोख्त होता है, लेकिन सादिक संजानी के इलेक्शन की बात कोई नहीं करता क्योंकि फ़ायदा वो अपना था। तो ये हमें सोचना चाहिए कि अगर हम एक फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो सब पे अप्लाई होना चाहिए, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए नहीं होना चाहिए। तो मैं बात कर रहा था आसिफ ज़रदारी फार्मूले की। तो नाज़रीन आसिफ ज़रदारी साहब ने इन इलेक्शन में भी अपनी ये तजवीज़ पेश की थी और उसमें कुछ उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे। ज़ाहिर वो PDM को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और फिर आपका अल्लाह भला करे। उन्होंने कहा कि जो कराची में जो है फैसल वाडा हैं वो कंट्रोवर्शियल हैं, उनको अगर अपना PTI विड्रॉ कर ले तो सिंध से हम सारे सेनेटर जो हैं वो बिला मुकाबला मुंतखब कर सकते हैं। और फिर एक और जो अपना ठेकेदार साहब बीच में एंटर हो गए थे जिनकी PTI खुद मुखालिफ थी, तो उस पर अबड़ू साहब, तो उस पर अपना PTI नहीं मानी और खान साहब ने कहा नहीं मैं नहीं मानूंगा, जिस पे कि वहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं। अब देखें क्या होता है। यही सूरत हाल बलूचिस्तान में थी। बलूचिस्तान में भी ऑफ़र की गई कि आप जिसकी जितनी सीटें बनती है उस पर आ जाएं आप, लेकिन संजरानी साहब जो पार्टी है बाप नहीं, बलूचिस्तान अवामी पार्टी जिसकी माँ कोई नहीं है, आप समझ गए माँ कौन है उसकी, तो वो उन्होंने कहा नहीं। फिर वहाँ पे और मुतारिफ ग्रुप हैं, लोगों ने पैसे पकड़े हुए हैं मज़हब के साथ, इंतहाई मज़हब के साथ, और जो अपना वहाँ पे अपना एक आज़ाद उम्मीदवार भी हैं। कोशिश हो रही है कि वो बैठ जाएं लेकिन PTI नहीं मान रही। ज़ाहिर बलूचिस्तान अवामी पार्टी का ख्याल है कि वो 12 में से 9-10 सीटें ले जाएगी। ज़ाहिर किस बेस पे लेगी, अपने हिस्से से ज़्यादा लेगी ना। लेकिन यहाँ ना शिबली फराज साहब बोलते हैं, ना प्राइम मिनिस्टर साहब बोलते हैं, ना कोई और बोलता है कि भाई यहाँ क्यों नहीं बोलते आप, वहाँ भी तो खरीदो फोक्त हो रही है। कैसे 12 में से 11 सीटें ले जाएंगे, उनकी स्ट्रेंथ देखें और जो उनकी अपना दावा है वो देखें। फिर जब ये फार्मूला जब पंजाब में हुआ तो पंजाब में भी बहुत ज़्यादा नाराज़गियाँ ये वो। फिर जहांगीर तरीन साहब ने अपने जहाज़ अपना चलाने शुरू कर दिया, साइकिल की तरह ना पैडल मारने शुरू कर दिया, मैं समझ आ रही हूँ। यानी ऐसे बंदे जिनको सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया हुआ है कि ये बंदा चोर है, ये बंदा टैक्स चोर है, ये बंदा सियासत में दाखिल नहीं हो सकता, वो अपना जनाब अपना क्या रेडी लेके आगे टोकरा लेके आ रहा है जी मैं सेनेटर इकट्ठे कर रहा हूँ, ये जहाज़ वहाँ जा रहा है, जहाज़ वहाँ जा रहा है।
एक अजीब उन्होंने ना अपना माहौल क्रिएट किया हुआ था। मेरी जो बात हुई थी PTI वालों से, वो कहते हैं खान साहब ने कोई ड्यूटी नहीं दी, ये अस खुद ही आ गए और अस खुद ही अपना ना वेट डाल रहे हैं। हालांकि हमें कोई नहीं कहा गया, पार्टी को कोई नहीं कहा गया कि इनको कोई ड्यूटी दी है, लेकिन हर बंदा जा रहे अपना जगह ढूंढता है। उन्होंने मोरी ढूंढ ली, खुद ढूंढ ली कि मैं इस मोरी से निकल जाऊंगा और फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुंच जाऊँगा। खैर वो कामयाब नहीं हुई। जरदारी साहब से रब्ता किया परवेज इलाही साहब ने, उनको पता था कि वो पहले अपना वहाँ नाकाम हो गए सिंध में PTI की वजह से, और ये चौधरी साहब को यही पता था कि बलूचिस्तान में भी जरदारी साहब ने फार्मूला पेश किया, लेकिन वहाँ भी ये नहीं माने, और फ्रंटियर में भी पेश किया गया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम जी महमूद खान ने कहा हम मेजॉरिटी सीटें लेंगे। भाई मेजॉरिटी सीटें कैसे लेंगे, जब आपका जो हिस्सा बनता है उसके मुताबिक सीटें ले लें आप। लेकिन उनका ख्याल था कि हम अपोजिशन में दरार डाल के, अपोजिशन में दरार का डालते उनके अपने बेड़ियों में वट्टे पड़ गए, बेड़ियों में पत्थर पड़ गए, अपनी बेड़ियों में सुराख हो गए और लैकेज खटक को निकालना पड़ा, और फिर आप देखिए क्या हालात है वहाँ पे। तो परवेज इलाही को पता था कि जरदारी साहब ये कोशिश कर रहे हैं कि सब जगह अनपोज हो जाएं। और फिर हाँ, इस्लामाबाद से जिनका एक नुक्ता एतराज़ था वो था हफीज़ शेख पे। हफीज़ शेख पे PDM ने यह कहा कि उन्हें हटा दें आप, तो हम गिलानी साहब को हटा देते हैं और जो भी है वो अनपोज हो जाए। लेकिन इमरान खान साहब का तो सारा दारोमदार ये एक इम्पोर्टेड बंदे पे है, जिससे सेनेट इंतखाबात जीत के चले जाना है। तमाम महंगाई का, तमाम पॉलिसियों का, तमाम हुकूमत जिस पे लोगों के पत्थर पड़ रहे हैं, उसको गालियाँ पड़ रही हैं, उसका जिम्मेदार हफीज़ शेख है। गो के प्राइम मिनिस्टर की मंजूरी से है, लेकिन जो पॉलिसी बना के देता है वो हफीज़ शेख है। तो PDM ने आसिफ जरदारी ने PDM के ब्याह पे कहा कि आप उनको विड्रा कर लें, हम गिलानी साहब को विड्रा कर लेते हैं और जो जिसका है वो आ जाए। लेकिन जाहिर है खान साहब ज़िद्दी आदमी वो नहीं माने, जिस पे कि ये वहाँ भी फार्मूला ये रह गया। फिर KP में ज़रा जरदारी साहब की बात को टालता नहीं, वो सियासत को समझते हैं। वो कहते हैं ना एक जरदारी सब पे भारी, तो वो जब ये वहाँ बात हुई तो वहाँ भी ये मसला ये बन गया कि नहीं, मौलाना फजल रहमान साहब तक मान गए थे, सारे मान, बलूचिस्तान में मौलाना साहब मान गए, फिर अपना KP में मान गए, लेकिन खान साहब है उनकी पार्टी वो कहती है मैं ना मानूँ, वो कहते हैं हम ही सबसे ऊपर है, हम ही आगे होंगे। खैर जब अपना ये पंजाब में सारा ये मामला हुआ तो पंजाब में भी ज़्यादा लोग नाराज़ और मिल रहे हैं। और एक MP है, बताएं हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक वोट के लिए एक MP से मिला, पाए ना वोट दर ना पाई, और फिर जो अपना जहांगीर तरीन साहब का जहाज भी ना वो क्रैश करके, जब जरदारी साहब का रब्ता हुआ परवेज इलाही साहब से, तो उन्होंने उनकी पीपल्स पार्टी का एक उम्मीदवार था यहाँ पे, और मुझे पता है कि पीपल्स पार्टी को उस उम्मीदवार ने जीत जाना था, क्योंकि इतनी ज़्यादा डिवीजन है इसमें PTI पंजाब असम्बली में कि वो लोग नाराज़ हैं। बहरहाल परवेज इलाही साहब ने रब्ता किया जरदारी साहब से, जो उन्होंने अल्फाज कहा, उनका जरदारी साहब अस्सलाम वालेकुम, इधर को फार्मूला दो उस्ताद जी, ये अल्फाज थे जरदारी साहब, उस्ताद जी इधर को फार्मूला दो कि यहाँ जो आपने सिंध में किया था वो भी यहाँ अप्लाई करें। मुझे पता है कि आपने रब्ता किया है सिंध में और बलूचिस्तान में और KP में, और आपकी तजवीज़ जो है इस्लामाबाद में सामने आई थी, लेकिन वो सियासी तौर पर नहीं मानी गई। लेकिन आप पंजाब में कोशिश करें, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के साथ आपका तल्लुक़, आपका सरसूख है, तो ऐसी कोई बात करें कि ये हो जाए। फिर रब्ता हुआ परवेज इलाही साहब का मुस्लिम लीग की आदत से, फिर मरीम नवाज से रब्ता हुआ बिलावल भुट्टो का, और बिलावल भुट्टो ने ये तजवीज़ पेश की कि जरदारी साहब ने ये कहा। फिर आपको याद होगा कि मौलाना फजल रहमान साहब की मतलब फ़ोन बात हुई थी ये नवाज शरीफ साहब से, और नवाज शरीफ साहब ने बात की थी आसिफ अली जरदारी साहब से, तो उस पर ये सारे एग्री करे गए थे, ठीक है जो एक हम पे एक कालक मिली जा रही है कि ये वोट भेजते हैं, ये होता है वो होता है, उससे हम बाहर आ गए। नवाज शरीफ, अपना मौलाना फजल रहमान और आसिफ जरदारी, फिर इसमें शामिल हुए परवेज इलाही। ये चारों जो थे ये इस हक में थे कि जो कालक मिली जा रही है सियासतदानों पर कि वोट भेजते हैं, अरबों खरबों में भेजते हैं, इससे हमारा इंप्रेशन क्या जा रहा है। फिर सुप्रीम कोर्ट में एक रेफरेंस भी फाइल हुआ है। तो बजाय के मामले हम अपने अंदर हल करें या पार्लियामेंट में हल करें, सियासतदान खुद हल करें, हम इन्वॉल्व करते हैं अपना दूसरों को, हम इन्वॉल्व करते हैं, इम्तिहान में डालते हैं सुप्रीम कोर्ट को। तो फिर आसिफ जरदारी साहब ने, जैसे मैंने कहा, रब्ता किया, नवाज शरीफ से रब्ता हुआ था, फिर मौलाना फजल रहमान से हुआ था, फिर बिलावल भुट्टो मिले, और ये सारा तय हो गया कि ये सारे जो हैं ये अपना जो एक्स्ट्रा कैंडिडेट है ना वो टिकट अपने नॉमिनेशन विड्रा कर लेंगे। और शुक्र है कोई आज़ाद के उम्मीदवार नहीं था यहाँ पे पंजाब में। इस तरह ये मनसूबा पाया तकमील में पहुँचा, और जो सेनेट के मुँह पे कालक मलैया नहीं थी कि भाई इतने वोटर अपना ये सेनेटर इलेक्ट हो गए, पैसे देंगे, वो उससे हम बच गए। और KP में भी अपना जो है वो आसिफ जरदारी साहब और मुस्लिम लीग नून
अब तक अपने जो एक्स्ट्रा कैंडिडेट हैं वो विड्रा करने के लिए तैयार है, लेकिन मान को नहीं रहा है, खान नहीं, मैं ना मानू जी। और यहाँ जो मनवाया गया इमरान खान साहब को, वो मनवाया किसने? परवेज इलाही साहब ने। जब वो आए तो उन्होंने मुलाकात की, उन्होंने कहा कि मुझ पर छोड़ दें कि जितना जिसका हिस्सा बनता है वही मैं करूँगा। इस पर जो गवर्नर साहब नहीं जी नहीं, इसी और का कर लेंगे, इसी और कैंडिडेट ले लेंगे। अरे हर बंदे को अपनी अहमियत जितानी होती है ना। तो खान साहब ने कहा आप एक मिनट से चुप कर दीजिए साहब, ये परवेज साहब आप बात की। परवेज साहब ने कहा कि मेरा ये है कि मेरी कोशिश ये है कि जिसका जो हिस्सा जितने सेंटर बनते हैं वो इलेक्ट हो जाए। तो प्राइम मिनिस्टर ने गो हेड दे दिया। आप वहाँ बैठे हुए थे हमारे बुजदार साहब भी, उन्होंने कहा ठीक है जब मैं प्राइम मिनिस्टर साहब कहने कर लो, उन्होंने क्या बोलना था। बहरहाल ये अच्छी शुरुआत हो गई है। और ये अब अगर हुकूमत जिद ही छोड़ेगी, उनका मसला ही वो है। आपका अल्लाह भला करे, हफीज शेख उसको विड्रा नहीं कराना चाहते। केपी में भी उनके अपने मसाइल हैं, अपनी पार्टी के अंदर की टसल है। फिर सिंध में जो है आपको पता है अली मदद शेख जैसे लोग और दूसरे लोग, और वो ये कहाँ होने देंगे कि कोई चीज़ जो है वो सही सलामत हो जाए, बगैर किसी झगड़े के हो जाए, बगैर किसी क्या क्या कहते हैं मुखालफत की हो जाए। फिर यही हाल बलूचिस्तान में लोगों ने अब नोटू पड़े, नोटू और वो अपना वो नहीं चाहेंगे ये हो। वहाँ हर पार्टी के दावा का देखे ना, BAP का जो वफ्द गया था इस्लामाबाद, वो कहता है कि आप अपने उम्मीदवार विड्रा कर लें, हम 12 से 11 जीत जाएंगे। कैसे जीत जाएंगे? तो बहरहाल देखिए अब भी वक्त है। अगर सरदारी फार्मूला ये मान लेते हैं तो जो कालक मली जाने की कोशिश हो रही है सेनेट पे और अपर हाउस पे कि ये यहाँ लोग वोट देते हैं और सियासतदानों का मुंह काला किया जा रहा है, उससे शायद बच सके। लेकिन लगता है कि ये नहीं होगा, और कम से कम KP और इस्लामाबाद की हद तक नहीं होगा। हो सकता है सिंध में अकल आ जाए, हो सकता है बलूचिस्तान में भी अकल नहीं आएगी। बहरहाल जरदारी साहब तो सलूट है, यू डिड ए ग्रेट जॉब। और परवेज इलाही साहब आपने भी एक अच्छा काम किया, आपको भी सलाम है। नाज़रीन मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। और दुआ करें कि हमारे सियासतदान तमाम मसाइल इस तरह बैठ के हल करें, बजाय तमाशा बने कौम के सामने, दुनिया के सामने, और लोग चोर कहें। सियासतदान को जब नाम आता है तो पहले लफ्ज़ आता है चोर, इससे जान छूट सके। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।